जी अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं महाराष्ट्र। राष्ट्रीय युवा संगठन की अपने प्रेरणा जी हैं। यही स्थिति बनारस में भी हो रहा है। बनारस में सबसे पहले कहा गया था कि यहाँ पर तो कोई कैंडिडेट ही नहीं मिलेगा, निर्विरोध मोदी जी अपना जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ एक मजबूत कैंडिडेट दिया, कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष को दे दिया, और इसका इतिहास भूगोल बताते हुए बार बार कहा जाता है कि तो, और वो परिणाम अभी जो अपना निकल के आया है कि 2017 का कोई केस है, 5 मुकदमों में इनको कुछ धाराएं और जोड़ करके परसों इनको नोटिस मिल गई है 5 मुकदमों की। तो इस तरीके की स्थिति, तो ये जो मॉडल है वो क्यों अपना गुजरात नहीं है। हमने अपना देखा गुजरात में कि अपने गृह मंत्री को किस तरीके से रास्ते से हटा दिया इन्होंने। तो यह जो भय और आतंक का वातावरण है, तो आपको इसमें आने वाले दिनों में मोदी जी का आप कैसा स्वरूप देख रही हैं, जबकि आरएसएस पे आज की तारीख में ये मेम निकल के आ रहा है कि वो भी परेशान है, वो भी नाराज है, और सब लोग नाराज है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं से कोई चेक तो हो नहीं रहा है, कोई बैलेंस करने की स्थिति तो है नहीं उनकी। अब जनता क्या करेगी? प्रेरणा जी, आपकी टिप्पणी। अ, आपका धन्यवाद। और काफी सारी बातें जो है वो कई साथियों ने कही, और उसमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है जिससे अलग मैं कोई बात कर सकूं। ये बात सच है कि जितने मॉडल की चर्चा हुई इस बीच में, चाहे वो सूरत का मॉडल हो या दिल्ली का मॉडल, हमने देखा दिल्ली में तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके सामने भी अभी केस डाला गया है किसी फेक न्यूज को लेकर। तो इसलिए जहां पर विरोधी पक्ष के जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं उनके उनको ही सीधे अटैक करना, या फिर जो मध्य प्रदेश गोवा वगैरह का जो एक मॉडल बताया गया है जिसमें बनी बनाई सरकारों को खरीद कर गिरा देना, या फिर एक जो महाराष्ट्र का मॉडल बना जिसमें जो मजबूत विपक्षी पार्टियां थी उनका इस एकदम बीच से उनका तोड़ देना, और जो असली जो मूल जिन्होंने पार्टी बनाई थी उसके सामने वाले लोगों को वो मूल नाम भी देना, मूल चिन्ह भी दे देना। चिन्ह जो है वो जो खास करके ग्रामीण इलाकों में हम जाते हैं तो लोग चिन्ह से जो है वो वोटिंग करते हैं, और मूल चिन्ह जो है वो जो धोखा देने वाले लोग थे उनके पास चला गया। तो एक तरह का भ्रम लोगों में, आम जनता में क्रिएट करने की कोशिश करना की बात चली। मेरे मुझसे पूर्व वक्ताओं ने ये भी कहा कि भाई विपक्ष को भी जो है वो मजबूत होने की जरूरत है, कि पक्ष और विपक्ष दोनों जो है वो लोकतंत्र के मजबूत हिस्से हैं। मुझको लगता है कि एक हिस्सा है जिसको भी और मजबूत होने की जरूरत है, कि जो लोग है लोकतंत्र के भीतर, लोगों का जो एक डेमोक्रेसी की ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, वो एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है जो पिछले 60 70 75 सालों में हम चूक गए। कि लोगों की डेमोक्रेसी की समझ बढ़े, उनको ये समझ में आए कि डेमोक्रेसी की जरूरत क्या है, विपक्ष की जरूरत क्या है, मीडिया की जरूरत क्या है, निष्पक्ष मीडिया की जरूरत क्या है। तो जो सामाजिक काम करने वाले, रचनात्मक काम करने वाले हमारे आपके जैसे लोग थे, मुझे लगता है कि वो वाला हिस्सा जो है वो भी मजबूत करने की जरूरत है। और पूर्व वक्ता ने ये भी कहा कि अभी तो ये ऐसा लग रहा है जैसे हम डिक्टेटरशिप में पहुंच ही गए हैं, क्योंकि जहां जो खड़ा होने जा रहा है उसे खड़ा भी नहीं रहने दे रहे हैं, उनका नामांकन भी जो है वो खत्म कर रहे हैं। मगर लोग जो है, मैं समझती हूँ कि रशिया के लोग और भारत के लोग, उनमें फर्क पड़ता है। रशिया का पूरा जो उनका जो कल्चर है, उनकी जो ट्रेनिंग है, वो डिक्टेटरशिप में से ही आई। माने आप कम्युनिज्म का पूरा इतिहास अगर देखेंगे तो वो एक तरह की डिक्टेटरशिप ही है, वो तो अपने नाम में लगाते भी हैं। तो इसलिए डिक्टेटरशिप को एक्सेप्ट करना, जैसा कहा जाए वैसा करना, और आंख बंद करके या मुंह सर नीचा करके जो है जो कहा जा रहा है उन आदेशों का पालन करना, ये उनका चरित्र रहा है। भारत का जो चरित्र रहा है, हम लोग आर्गुमेंटेटिव इंडियन अपने को कहते हैं, हमारे यहाँ सवाल पूछते हैं लोग। सवाल पूछने की परंपरा आज की नहीं है, एक तरह से जो है वो एक कल्चर का हिस्सा है। गांधी नाम का आदमी एक यहाँ होकर गया है, उसके पास जयप्रकाश नारायण नाम का आदमी होकर गया है। इसलिए मैं समझती हूँ सूरत जैसी जगहों पर भी अगर लोग ये तय ही कर ले कि भाई नोटा का बटन दबाएंगे, देखें हो सकता है कि डेमोक्रेसी का कोई एक नया ही जो है वो तत्व उभर कर आए। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, एकदम ऊब डूब हो रहे हैं। और अगर इस अब के परिस्थिति हाथ से निकली तो उसको फिर रास्ते पर लाना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अब के अगर परिस्थिति
संभल भी गई, तो भी लोगों के बीच में जो विभाजन हुआ है, लोगों के बीच जो एक निराशा का वातावरण हम देख रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज भी बहुत कम हो रहा है। तो एक तरह से डेमोक्रेसी को लेकर लोगों के बीच निराशा का भाव है। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में भी हमारे लिए चैलेंज बन के रहेगी। इसलिए मैं मानती हूँ कि एक ऐसे समय से हम लोग गुजर रहे हैं जो बहुत ही क्रिटिकल समय है, माइलस्टोन का समय है और हम सबकी परीक्षा का समय।